हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मात्रक एवं मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मापन। सबसे पहले क्या देखते हैं? मापन यानी कि मेजरमेंट। तो मापन क्या है? सबसे पहले तो देखिए, किसी भी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को हम मापन कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को हम क्या कहते हैं? मापन। संख्यात्मक मान का मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कोई रॉड बोला गया आपसे, ये ए बी कोई एक रॉड है, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। तो इसमें संख्यात्मक मान कितना है आपका? 10 है। तो 10 क्या हो जाएगा? मापन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को ही हम मापन कहते हैं। तो लिख लेते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या हो जाएगा? किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को मापन कहते हैं, ठीक है। तो मापन किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि के संख्यात्मक मान को हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं, ठीक ना। यदि हम इसके बाद देखें तो इसके बाद है हमारा मात्रक। क्या है? मात्रक यानी कि यूनिट। तो मात्रक क्या होता है? तो देखिए, यदि कोई भौतिक राशि है तो उसका मात्रक जरूर होगा। बात समझ में आ रहा है? उसका मात्रक होगा। तो मात्रक क्या है? मापन के मानक को हम मात्रक कहते हैं। मापन के मानक को हम मात्रक कहते हैं। जो मापन का मानक है, जैसे मान लीजिए हमसे बोला गया कि यही ले लेते हैं हम, ए बी कोई रॉड था, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर थी। तो 10 तो यहाँ मापन हो गया। ये सेंटीमीटर क्या है? मात्रक है। या मात्रक को हम ये भी बोल सकते हैं, मात्रक वह मानक इकाई है जो मापन को व्यक्त करती है। मात्रक क्या है? मात्रक वह मानक इकाई है जो मापन को व्यक्त करती है। तो क्या बोलेंगे हम मात्रक के बारे में? मात्रक वह मानक इकाई है जो मापन को व्यक्त करती है। या इसी को हम क्या कह सकते हैं? मापन के मानक को मात्रक कहते हैं, ठीक है। तो मापन के मानक को हम क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे। क्लियर है? चलिए फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग भौतिक राशियां। जैसे हम बोल रहे हैं ना भौतिक राशि, ये भौतिक राशियां हैं क्या? भौतिक राशि क्या है? भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज। तो भौतिक राशियां क्या है? देखिए, वे राशियां जिनका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं, या वे राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? भौतिक राशियां कहेंगे। तो भौतिक राशियां क्या है? वे राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं। वे राशियां, वे राशियां जिनका हम मापन कर
सकते हैं उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां कहते हैं। आ रहा बात समझ में? तो भौतिक राशियां क्या है? वे राशियां जिनका हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं या जिनको हम माप सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कहेंगे? भौतिक राशियां कहेंगे। ठीक है, तो चलिए आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार, भौतिक राशियों के प्रकार। ठीक, अब देखिए भौतिक राशियां मापन के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां मापन के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है। नंबर एक, मूल राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है। नंबर दो, व्युत्पन्न राशियां। डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, तो भौतिक राशियां मापन के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी? मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। मतलब मापन यदि हम कर रहे हैं तो मापन के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये दो प्रकार की होंगी। यदि दिशा के अनुसार बोला जाए, यदि हम मापन दिशा के अनुसार कर रहे हैं तो वहां पर भी भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। वहां पर हम पढ़ेंगे सदिश और अदिश राशियां। ठीक है, यदि हम दिशा के अनुसार बोले भौतिक राशियां, दिशा के अनुसार यदि हम मापन करें तो भौतिक राशियां होती हैं दो प्रकार की, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। ठीक है ना। तो अब देखिए भौतिक राशि मापन के आधार पर हम जनरली मापन के अनुसार कितने लेंगे? दो प्रकार की, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं मूल राशियां। मूल राशियां क्या है? तो मूल राशियां वे राशियां हैं जो स्वतंत्र होती हैं। वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, अर्थात इन्हें ज्ञात करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है। तो मूल राशियां क्या है? वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? मूल राशियां। तो मूल राशियां क्या है? तो मूल राशियां हैं वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, अर्थात जिन्हें ज्ञात करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है। क्या कहलाती हैं जी? मूल राशियां कहलाती हैं। या कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए मूल राशियां होती कितनी है? तो मूल राशियां होती हैं 7। मूल राशियां कितनी होती हैं? 7। तो देखते हैं मूल राशियां 7 होती हैं। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है द्रव्यमान। नंबर 2 है लंबाई।
नंबर 3 है समय, नंबर 4 है विद्युत धारा, नंबर 5 ताप, नंबर 6 ज्योति तीव्रता, और नंबर 7 पदार्थ की मात्रा। ठीक, तो मूल राशियां कितनी होती हैं? मूल राशियां 7 होती हैं। नंबर 1 हो जाएगा द्रव्यमान, नंबर 2 लंबाई, नंबर 3 समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो ये ऐसी 7 राशियां हैं जिन्हें ज्ञात करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है। इनको आप सीधे सीधे मापन इनका कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए मूल मात्रक क्या है? मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। तो मूल मात्रक क्या है? तो देखिए मूल राशियों के मात्रकों को ही हम मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को क्या कहेंगे हम? मूल मात्रक। मूल राशियों के मात्रक को क्या कहा जाएगा जी? मूल मात्रक। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रकों को हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। तो वैसे ही जैसे मूल राशियां 7 हैं तो मूल मात्रक भी क्या होते हैं? 7 होते हैं। मूल मात्रक भी 7 होते हैं। मूल मात्रक भी 7 होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग इसका चार्ट एक बना लेते हैं जिसमें मूल राशियां, मूल मात्रक और उनके संकेत लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए आप लोग। तो चलिए इसके बाद हम लोग वो चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं मूल राशियां। क्या हो गई? मूल राशियां। और यहाँ पर क्रम संख्या ठीक, ये हो जाएगा मूल मात्रक। फिर मात्रक संकेत, मूल राशि कितनी थी जी? 7। तो इसको 7 पार्ट में बांट लो। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो पहली मूल राशि आपकी क्या थी? द्रव्यमान। द्रव्यमान। दूसरा क्या था? लंबाई। ठीक है, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। लंबाई का क्या होता है? मीटर। समय का सेकंड। विद्युत धारा का एम्पियर। ताप का केल्विन। ठीक है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला।
पदार्थ का मात्रा जानते हो आप लोग, मोल। ठीक है, तो किलोग्राम को हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर को स्मॉल m से, सेकंड को स्मॉल s से, एम्पियर को a से, केल्विन को कैपिटल K से, कैंडेला को CD से, और मोल को स्मॉल m o l से। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। इसके बाद हम व्युत्पन्न राशियां देखेंगे। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग व्युत्पन्न राशियां। कौन सी राशियां? व्युत्पन्न राशियां यानी कि डेराइव्ड क्वांटिटी। तो व्युत्पन्न राशियां क्या है? तो वे राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, सेम उसका ऑपोजिट है, वे राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती हैं और जिन्हें ज्ञात करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता पड़ती है, मतलब ये दूसरी राशियों पर निर्भर करती हैं। तो क्या लिखेंगे? वे राशियां जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, अर्थात जिन्हें ज्ञात करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे चाल, ठीक है, बल, कार्य आदि, मतलब वे राशियां जो स्वतंत्र ना हो, जैसे जिन्हें ज्ञात करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता हो। जैसे चाल बराबर आप लोग जानते होंगे, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। तो इसमें दो भौतिक राशियां चाहिए चाल के लिए, दूरी भी चाहिए और समय भी चाहिए। ठीक है, ठीक। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। अब देखिए फिर वैसे ही बल की हम बात करें, बल बराबर भी क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, कार्य बराबर फिर बल गुणा विस्थापन। ठीक, तो यानी कहने का मतलब है कि व्युत्पन्न राशि क्या होंगी? वे राशियां जो स्वतंत्र नहीं होंगी, किसी अन्य राशि पर निर्भर करेंगी। तो देखिए चाल दो राशियों पर, दूरी और समय पर निर्भर कर रही है, बल किस पर? द्रव्यमान और त्वरण पर, कार्य किस पर? बल और विस्थापन। तो कैसी राशि होगी? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो वैसे ही अब सुनिए व्युत्पन्न मात्रक क्या है? तो व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे? व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को हम व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। इसको आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि देखिए मेरा चैनल अभी नया ही है और आप लोग का सपोर्ट चाहिए। सो कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।